अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। आप अपनी कॉस्मेटिक्स ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क खुद से कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह आज आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। और फिर एंड पे ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप खुद से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं और उसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं, और अगर आप लॉयर के थ्रू करवाते हैं तो उसके फ़ायदे या नुकसानात क्या है। तो जी, ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क ऐसा आपका नाम या कोई लोगो या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिस पे आपका कानूनी हक होता है, जिस नाम से आप अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट आप या अपनी सर्विस मार्केट में आप बेच सकते हैं, और वो नाम आपका कोई भी शख्स या कंपनी यूज़ नहीं कर सकती ट्रेडिंग के लिए, बेचने के लिए। तो ये जी ट्रेडमार्क होता है, इसको हम ब्रांड नेम भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको रजिस्टर करवाने के तरीका ये होता है कि आईपीओ का एक इदारा है गवर्नमेंट का। आईपीओ में दो तरह से आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, जिसका मुकम्मल प्रोसीजर उनकी वेबसाइट पे एक वीडियो बनी हुई है, उसमें अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। और अगर आप ख़ुद से जाके करवाना चाहते हैं, तरीक़ाकार ये है कि हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन को। पहला हिस्सा, इसको पार्ट 1 बोल देंगे, और इसके अंदर ये होता है कि आपने सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है जो आप समझते हैं कि बहुत ही यूनिक नेम है आपके, उसकी आपने ढेर सारे नामों की आपने लिस्ट बना लेनी है। और नाम यूनिक होने चाहिए ताकि आगे आके आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी से मिलता जुलता नाम आप कोशिश करें कि वो आप ना उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। लिस्ट बना के आपने क्या करना है कि आपने आईपीओ के ऑफिस चले जाना है, और वहाँ पे इसमें से आपने ये देख लेना कि कौन कौन से नाम जो हैं उस लिस्ट में से वो अवेलेबल हैं, और आप उन पे ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। तो देखना या सर्च करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि आप 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवा लें डायरेक्टर जनरल आईपीओ के नाम के, वहाँ पे TM55 फॉर्म फिल करके वो सबमिट करेंगे और फिर वो आपको सर्च करके बता देंगे। दूसरा तरीका ये है जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो होता है पर्सनल सर्च का। वहाँ पे भी आप 300 रुपये का यही बैंक ड्राफ्ट जो है DGIPO के नाम पे आप बनवा लेंगे, और इस बैंक ड्राफ्ट को आप उधर जमा करवाएंगे, और 15 मिनट के लिए वो आपको अपने सिस्टम पे टाइम दे देंगे, जिस पे आप अपना ट्रेडमार्क जो लिस्ट बनाई हुई है वो आप सर्च कर लें और उसमें देख लें कि कौन कौन सा नाम अवेलेबल है। ये फ़ौरी तौर पे हो जाता है, एक ही दिन के अंदर हो जाता है प्रोसेस। तो कोशिश करें कि आप इसको अडॉप्ट करें, और ये सस्ता भी है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जब आपको कोई नाम अवेलेबल नज़र आ जाए तो फिर आप TM1 फॉर्म लेते हैं, और 3000 रुपये की फ़ीस का पे ऑर्डर बनवा के बैंक से DGIPO के नाम पे, और आप उसको फॉर्म फिल करके जमा करवा देते हैं। क्योंकि आप कॉस्मेटिक्स का कर रहे हैं, मैं अज्यूम ये करता हूँ, तो आप क्लास 3 के अंदर अपना ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे। इनकी मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशंस होती हैं ट्रेडमार्क की। तो हमारी जो कॉस्मेटिक्स वालों की क्लास है वो क्लास 3। आपकी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो आपने क्लास 3 में ही ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाना है। जब आप ये TM1 फॉर्म जमा करवा देंगे तो 7 दिन के अंदर आपको एक लेटर इशू हो जाएगा, जिस पे आपको ट्रेडमार्क नंबर, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर, जिसको हम ट्रेडमार्क नंबर भी बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ये आपका पहला हिस्सा है। और इस पहले हिस्से तक के लॉयर मोस्टली जो है वो तकरीबन कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो वो सिर्फ आपका 3300 में ये प्रोसेस आपका हो सकता है, ठीक है। और पार्ट बी क्या है कि 5 महीनों के बाद जब आपको ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है, अगर तो आपका ट्रेडमार्क किसी से मिलता जुलता है तो आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपकी हेयरिंग लगेगी। हेयरिंग ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप उनको जाके बताएं कि आपका ट्रेडमार्क जो है ना दूसरों से मुख्तलिफ है, और उनका आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है दूसरे के किसी मिलते जुलते ट्रेडमार्क से। तो वो आपने फिर वहाँ पे जाके हेयरिंग होती है उनकी, जैसे अदालत के अंदर होती है, इसी तरह आईपीओ वाले ऑफिस में आपकी हेयरिंग लगेगी, वहीं पे आपने जाके ये बताना है। तो कोशिश करें कि आप इतना यूनिक ट्रेडमार्क बनाएं ताकि आपको ये वाला प्रोसेस से गुज़रना ही ना पड़े। बहरहाल 4-5 महीने के बाद आपको अगर मिसाल के तौर पे नोटिस आ गया और आपने उसका जवाब दे दिया, तो फिर वो, और जवाब से वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेज देंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर
का मतलब ये होता है कि आपका जो है उन्होंने इस चीज़ को अब मान लिया कि आपका ये ट्रेडमार्क जो है ना यानी इनिशियली वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रेडमार्क को। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि फिर भी वो ये देखते हैं पार्ट सी जो सा होता है, पार्ट बी यहाँ तक मुकम्मल हो गया, पार्ट सी यानी तीसरा पार्ट ये होता है कि फिर भी वो जो है ना फिर भी ये देखना चाहेंगे कि आपने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है फिर भी किसी भी थर्ड पार्टी को उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसको भी मौका देते हैं। तो पार्ट 3 में क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपका जो है ट्रेडमार्क उसको इनका मंथली जर्नल शाया होता है उसके अंदर शाया कर देते हैं, यानी इसमें पब्लिश कर देते हैं। तो अगर किसी पार्टी को एतराज़ होगा ताकि वो उस पर एतराज़ कर सके, तो उसके फिर 4 से 5 महीने बाद जर्नल में शाया होने के बाद अगर कोई एतराज़ नहीं होता तो वो आपको फिर लेटर आता है और फिर वो आपको कहते हैं कि इसका आप चालान फॉर्म भरें। यही फिर प्रोसीजर वही है, आपने पे ऑर्डर वगैरह बनवा लेना है और 9,000 रुपये की उसकी फ़ीस है, तो उसका पे ऑर्डर आपने बनवा के वो जमा करवा देना है। तो फिर आपका ट्रेडमार्क यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आके मुकम्मल हो जाता है और आपको जो है 10 साल के लिए आपको ट्रेडमार्क आपके नाम पे मिल जाता है, उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। और 10 साल बाद फिर इसकी एक रिन्यूअल फ़ीस होती है जो आज के दिनों में यानी आजकल उसकी जो रिन्यूअल फ़ी बन रही है वो 15,000 रुपये है। तो ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने तक आपका टोटल जो सा एक्सपेंस आता है वो आपका 11,500 तकरीबन या 12,000 कह लें आप, थोड़ा बहुत जो ऊपर एक्सपेंस होगा अगर कोई ट्रैवलिंग डालें या कुछ भी, तो 12-13 हज़ार रुपये में आपका टोटल ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है विदाउट लॉयर, अगर आप ख़ुद से इसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप लॉयर के थ्रू करवाते हैं तो फिर ये फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे तो ज़्यादा लग जाते हैं, फिर ये है कि आपको बार बार जाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ती, टेंशन नहीं होती, और फिर ये है कि आप दूसरे शहर में हैं तो आपका ट्रैवलिंग बच जाती है, वो एक्सपेंस बच जाता है। फिर यह है कि आपकी जो है ना आप पैसे तो ज़्यादा लग जाते हैं इस तरह, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन है, ये हेयरिंग है, तो फिर वो आप लॉयर के थ्रू ही कर लेते हैं, तो उसमें आपको फिर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये है जी टोटल प्रोसेस ट्रेडमार्क खुद से रजिस्टर करवाने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो टेक्निक्स वो टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे एक यूनिक ब्रांड नेम ट्रेडमार्क अच्छा सा अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर उस हवाले से गाइड करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।